हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित के सदस्य निर्देशांक ज्यामिति के एक ऐसे प्रश्न को हल करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, 2022, 2021 और 2017 में कुल 6 अंकों में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा हल जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए 5 माइनस 1 यानी कि ए का ये जो है निर्देशांक है, ठीक है, 5 माइनस 1, बी -3 -2 ये भी क्या है, बी का निर्देशांक है, तथा सी -1 8 ये भी क्या है, ये भी जो है आपका सी का क्या है, सी का निर्देशांक है। अब देखिए यहां पे कहा क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। शीर्ष आप सभी जानते हैं कि ये आपका त्रिभुज है एक, ये जो है ना, ये जो दो रेखाखंडों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष। यानी कि शीर्ष ए, ये जो ए शीर्ष हो गया, ये वाला कोना बी हो गया, ये वाला कोना सी हो गया। जो एक कोना है ना, कोना, इसी कोने को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यानी कि ए बी सी यही आपका त्रिभुज है। अब यहाँ पे ए का जो है आपको निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, ये दिया है 5 -1। फिर यहाँ पे आपका बी का दिया है, बी का कितना दिया है, -3 -2। उसके बाद सी का दिया है, सी का कितना दिया है, -1 8 दिया है। हमसे बोला है तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका, यानी कि शीर्ष ए से एक जो माध्यिका जा रही है किस पे, बीसी पर, यहां पे आ रही है माध्यिका, ठीक है, ए से जाने वाली माध्यिका, इसको हम लोग जो है नाम दे देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग डी नाम दे देंगे। यानी कि जो माध्यिका है वो आपकी एडी है, जो मतलब ए से जा रही है। तो ए से मान लीजिए जाएगी तो कहाँ जाएगी, बीसी पे ही तो जाएगी, और कहाँ जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बोला है तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, यानी कि हमें यहाँ पे माध्यिका एडी की लंबाई चाहिए। यानी कि यहाँ पे कुल मिला जुलाकर हमें जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए भी आपको जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता होना चाहिए। यदि आपको इस माध्यिका यानी कि ए डी की दूरी बतानी है, मतलब ए डी की लंबाई बतानी है, तो ये लंबाई या ये दूरी आप तभी बता पाएंगे जब आपको ए का और डी का दोनों का निर्देशांक दिया होगा। यहां हमें सिर्फ ए का दिया है, डी का नहीं दिया, तो डी का हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां देखिए, सबसे पहले तो यहां पे आपको क्या दिया है, यहां पे आपको दिया है, क्या दिया है, तो दिया है हमारा ए का निर्देशांक कितना दिया है, 5 -1। फिर यहां पे आपको क्या दिया है, फिर यहां पे आपको बी का दिया है, बी का कितना दिया है, -3 -2। फिर यहां पे सी का दिया है, सी का कितना दिया है, -1 8 दिया है, ठीक है, ये आपका निर्देशांक है। अब देखिए यहां पे कहा क्या है कि तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, मतलब हमें एडी की दूरी बतानी है, यानी कि लंबाई बतानी है, तो आपको डी का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो एडी है ना, ये एक माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये हुआ कि जो डी है वो जो बीसी का मध्य बिंदु है, ये डी आपका बी और सी के मध्य में, यानी कि बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जो है डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए डी जो किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है, तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है डी का निर्देशांक। यहां पे आपको लिखना है डी का निर्देशांक। यहां से पहले हम लोग डी को ज्ञात करेंगे, यानी कि डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए डी क्या है, डी बी और सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का जब हम लोग निर्देशांक निकालते हैं तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा के क्या होता है 2, y1 + y2 बटा के 2 होता है। ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए डी जो है बी और सी के बीच में है, तो फिर यहाँ पे x1 x2 y1 y2 ये आप बी से ही लेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, बी से लेंगे तो -3 हो गया, प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में दिया तो -1 कोष्टक में लिख दीजिए, बटे में आपका 2 है तो 2 लिखिए। फिर y1 का मान क्या है, तो y1 का मान आपका दिया है -2, प्लस क्योंकि ये x1 है तो x1 के बाद y1 होता है, फिर ये आपका x2 है तो x2 के बाद y2 कितना हो जाएगा 8, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे ये -3 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 है तो 1, और बटे में 2 है तो 2, 8 में से माइनस करिए 2 कितना आ जाएगा 6 बटे के 2। अब यहाँ पे -3 और -1 कितना आ जाएगा -4, और बटे में 2 है तो 2 लिखिए, और यहाँ पे 6 बटे 2 लिखिए। अब ये 2 से 4 काटिए 2 बार में, 2 से 6 काटिए 3 बार में। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको -2 दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको कामा क्या दिख रहा है 3, यानी कि यहाँ पे डी का निर्देशांक हमें क्या मिल गया, -2 3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे माध्यिका एडी की लंबाई के लिए, अब माध्यिका एडी की लंबाई के लिए, मतलब हमें यहाँ पे माध्यिका ए डी की लंबाई बतानी, यही तो हमारी माध्यिका है ना, जो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका हमारी ए डी है। तो यहाँ पे ए डी की ही हमें जो है ए से लेकर डी तक की दूरी बतानी है। दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या होगी, माध्यिका की लंबाई होगी। तो फिर यहाँ देखिए
एडी की लंबाई अगर आपको बताना है तो ए का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। तो ए का निर्देशांक हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है 5,-1, तो यहां पे लिख दीजिए 5,-1 लिख दीजिए। फिर यहां पे हमको डी का भी चाहिए, क्योंकि हम ए और डी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए जिन दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो ए का तो मिल गया, डी का तो यहाँ पे हमने जो ज्ञात किया -2, ये 3 हो गया। अब यहां से आप x1 निकालिए, फिर यहाँ पे आप x2 निकालिए, फिर यहाँ पे आप y1 निकालिए, फिर यहाँ पे आप y2 निकालिए। ठीक है, x1 किससे मिलेगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, x2 कौन होगा, x2 आपका ये -2 हो गया। y1 कौन होगा, y1 ये -1 हो जाएगा। फिर y2 कौन होगा, ये 3 होगा, क्योंकि ये आपका x1 है, तो x1 के बाद ये वाला y1 हो गया, ये आपका x2 है, तो ये वाला आपका हो जाएगा y2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब AD के बीच की दूरी याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हो कि दूरी के लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र होता है। तो यहाँ पे कड़ी में x2 का मान कितना दिया प्रश्न में, -2 दिया है, तो -2 रखिए, माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान 5 है, तो 5 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस y2 का मान कितना दिया, y2 का मान 3 है, तो 3 रखिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस y1 है, ये y1 है, y1 का मान कितना दिया है, -1 दिया है। देखिए y1 का मान, y2 का मान 3 हो गया, y2 का मान ये है 3 हमने यहाँ रख दिया। अब ये माइनस के बाद y1 का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस ये वाला मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे y1 का मान 1 है, तो 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये आपका -2 और -7 कितना हो जाएगा, सॉरी -2 और -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 का ये स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये आपका -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इन सबको आप जोड़ेंगे अगर, इनको आप जोड़ोगे अगर, तो 49 और 16 कितना होता है 65। और आप सभी जानते होंगे कि 65 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि 65 कड़ी में 65 इकाई, ये आपका AD जो माध्यिका की लंबाई पूछा है ना, वो जो कड़ी में 65 इकाई, ये हमारा इस जो है प्रश्न का क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, उत्तर होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।